हेलो बच्चों, आज जो है क्लास टेंथ का जो है सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। और इस सेकेंड चैप्टर में जो है हम मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे, मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरीके से मैग्नेट का यूज़ हमारे लाइफ में होता है उसकी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर सेकेंड का नाम जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस सेकेंड चैप्टर का नेम है। उसमें पहला टॉपिक है मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म। देखिए ध्यान से, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या होता है? पहली बात तो ये किसका बना होता है, इससे भी चर्चा हम बाद में करेंगे। मैग्नेट क्या होता है हम लोग पहले इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, मैग्नेट एक तरीके का मटेरियल है जो कि उसके अंदर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। सिंपल सी बात है, मैग्नेट क्या है? एक मटेरियल है जिसके अंदर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। ओके, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी का मतलब हुआ ये किसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है? स्मॉल पीस ऑफ आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, एक्सेट्रा। स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकिल एक्सेट्रा, इन सब चीजों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान से सुनिए बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। क्या मैंने कहा? द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, यानी ऐसी प्रॉपर्टी मैग्नेट की जो केवल अट्रैक्शन की हो, जो केवल क्या हो? अट्रैक्शन की हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरी बात यह है कि ये जो मैग्नेट होता है, ये हमारा जो मैग्नेट है ये किसका बना होता है? पहली बात तो मैग्नेट जो है सिंपली दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो जो है आयरन का जो है ओर होता है, वो उससे बना होता है जिसका नाम है Fe3O4। ये दैट इज द फार्मूला। और इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। Fe3O4 है जिसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट है, या उसको कहते हैं लोडस्टोन। और क्या कहेंगे? LODESTONE। इसका नाम है लोडस्टोन भी कहते हैं बेटा। ध्यान से सुनिए, Fe3O4 को, यानी Fe3 जो होता है ये आयरन का ओर होता है। क्या होता है? ये आयरन का ओर होता है। और इसका जो नाम है Fe3O4 का नाम जो होता है वो क्या होता है? इसको कहते हैं मैग्नेटाइट कहेंगे, जो कि ब्लैकिश कलर का होता है। और इसका नाम क्या होता है? सिंपली इन अदर वर्ड वी कैन सी दैट लोडस्टोन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? लोडस्टोन भी कहते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इतना आगे लिखते हैं। इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, इसको लिखते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चैप्टर 2 हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म। हेडिंग डालिए और इसमें स्टेटमेंट लिखिए। देखिए, द मैग्नेट इज अ मटेरियल, the magnet is a material that has both attractive and repulsive properties। attractive and repulsive properties, ठीक है, उसी में लिखेंगे। देखिए, it attracts small pieces of iron, निकिल, आयरन कॉमा लगाइए, निकिल एंड कोबाल्ट एक्सेट्रा ETC। ओके, लाइन चेंज लिखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन
द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिज्म कहते हैं। ओके, नाउ अब मैंने अभी बताया कि ये मैग्नेट किसका बना होता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि यह मैग्नेट जो होता है ये एक तरीके का आयरन का ओर होता है, जो कि ये एक नेचुरल मैग्नेट होता है। कैसा होता है? नेचुरल मैग्नेट होता है, जिसका जो है फार्मूला जो होता है Fe3O4 होता है, और जिसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लोडस्टोन कहते हैं। ठीक है, ये नेचुरल मैग्नेट होता है। इसके अंदर अट्रैक्टिव जो रिपल्सिव प्रॉपर्टी होती है बहुत वीक होती है, बहुत कमजोर होती है, इसलिए हम इसका जनरली यूज बहुत कम करते हैं। आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है उसका जो यूज जो है हम अपनी यूजुअल लाइफ में करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग प्रॉपर्टी का होता है, उसकी प्रॉपर्टी स्ट्रांग बनाई जाती है, स्ट्रांग प्रॉपर्टी का होता है। ओके बच्चों, तो अब जरा इसमें देखिए, लाइन चेंज करके आप लोग लिखेंगे, यस, लाइन चेंज करके लिखिए, मैग्नेट्स, मैग्नेट्स वर, WERE वर, मैग्नेट्स वर मेड फ्रॉम naturally, made from naturally occurring substances called lodestone, LODE, lodestone, called lodestone, or ore of iron, फार्मूला लिखिए Fe3O4, ore of iron, Fe3O4, called magnetite, ये बेटा क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, लाइन चेंज लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल मैग्नेट हैज attractive or repulsive is very weak, लाइन चेंज लिखिए, some artificial magnet are present, which was made by human being, and it is different shape and size, which are given below, नंबर 1 देखिए, पहला है बेटा बार मैग्नेट। क्या है? बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट देखिए इस तरीके से, ये इस शेप का होता है, बार रेक्टेंगल शेप में दिखाई देगा। इसमें नॉर्थ और इसमें क्या होंगे? साउथ पोल होते हैं। इसमें क्या होता है? नॉर्थ और साउथ पोल होता है। सेकंड इज हॉर्स शूज shaped magnet,
ये इस तरीके से यू टाइप में होगा ऐसे। ये हॉर्स शूज शेप्ड मैग्नेट होता है, ठीक है, हॉर्स शूज शेप्ड मैग्नेट। इसमें भी जो है दो आर्म है, एक नॉर्थ हो जाएगा, एक साउथ हो जाएगा। दूसरा होता है बेटा मैग्नेटिक निडिल, दो हो गया, टू हो गया, तीसरा ये थर्ड मैग्नेटिक निडिल। मैग्नेटिक जो निडिल होता है वो देखिए क्या होता है, इधर लिखते हैं, एक मिनट इधर करते हैं, यहाँ पे थर्ड है हमारा मैग्नेटिक निडिल। मैग्नेटिक निडिल, ओके। मैग्नेटिक निडिल किस तरीके का, यहाँ पे होगा, इसको जो है एक सपोर्ट के थ्रू जो है यहाँ पे रखा जाता है। ये मैग्नेटिक निडिल होता है। ये इसका जो है पॉइंट ओरिजिन पॉइंट होता है। इसमें भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ पोल। ये मैग्नेटिक निडिल हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये डिफरेंट शेप और साइज के मैग्नेट होते हैं। आपने देखा पहला क्या है, बार मैग्नेट हो गया। दूसरा क्या हो गया, हॉर्स शूज शेप्ड मैग्नेट, नाल घोड़े की नाल जो होती है उसकी उस तरीके का होता है। तीसरा होता है मैग्नेटिक निडिल। तीसरा क्या होता है, मैग्नेटिक निडिल होता है। ये इस तरीके का आपका होता है, ठीक है। और हम लोग जो है एक और होता है बॉल इंडेड मैग्नेट। फोर्थ जो है बॉल इंडेड मैग्नेट। क्या होता है, बॉल इंडेड मैग्नेट। फोर्थ जो है आपका बच्चों बॉल इंडेड मैग्नेट होता है। इसमें होता क्या है, एक लॉन्ग स्टिक टाइप में होता है और किनारे पर ये देखिए बॉल शेप में होता है, इस तरीके से ये बॉल शेप में होता है। इधर भी ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। इसका जो आधा पोर्शन है इस तरीके से हम इसको ब्लैकिश भी कर सकते हैं, ताकि ये पता चले कि हमारा ये जो है इधर वाला पोर्शन कैसा है, ये नॉर्थ हो गया। पूरा हम लोग का जो ब्लैकिश पार्ट देख रहे हैं बच्चों, ये पूरा नॉर्थ हो गया। उसी तरीके से इसका भी हाफ पार्ट जो है ब्लैकिश अगर हम कर देते हैं पूरा का पूरा, ये देखिए ब्लैकिश कर दिया, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का जो हो गया नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ जो है मैन मेड, आपने मैन मेड आर्टिफिशियल मैग्नेट को यहाँ पे बताया। क्या है, बार मैग्नेट हो गया, देखिए रेक्टेंगल शेप में दिखाई दे रहा है। मैं बेटा इसमें बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आगे आपको इंटरमीडिएट में मिलेगा, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ। बार मैग्नेट हो गया, शेप देख लीजिए किस तरीके का होता है, पहचान लीजिए। हॉर्स शूज शेप्ड मैग्नेट हो गया। तीसरा हो गया मैग्नेटिक निडिल हो गया, और चौथा हो गया बॉल इंडेड मैग्नेट। तो ये सम आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ओके। अब अगला हेडिंग आता है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। इसको पॉज करके बना लीजिए, सब कुछ हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। देखिए बच्चों मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज है, नंबर 1 पॉइंट वाइज करके यहाँ पे मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। देखिए सबसे पहली बात तो जो मैग्नेट होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट सम मटेरियल्स। मैग्नेट अट्रैक्ट सम मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी बात यह है कि
मैग्नेट के अंदर जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है वो मैग्नेट के एंड पर सबसे ज्यादा होता है। मैग्नेट के एंड का सेंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हुई? तीसरी बात है कि जब हम किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं किसी थ्रेड से, वो ऐसा थ्रेड होना चाहिए जिसकी लेंथ इंक्रीज ना हो। ऐसा नहीं कि हमने बार मैग्नेट को थ्रेड से लटकाया और उसकी लेंथ बढ़ गई, थ्रेड की लेंथ बढ़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमको ऐसे थ्रेड से सस्पेंड करना चाहिए मैग्नेट को, बार मैग्नेट को, जो वो लेंथ में इंक्रीज ना हो। तो कहने का मतलब हुआ कि जब किसी बार मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं तो वह ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर के स्टेबलाइज होता है, रुकता है। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। ये ऐसा क्यों होता है अभी मैं आगे चर्चा कर दूंगा, हायर क्लास में है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, उसके बाद यह है कि जब दो बार मैग्नेट को एक दूसरे के पास में लाया जाता है तो उसमें दो तरीके की प्रॉपर्टी आती है, एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आती है और एक रिपल्सिव प्रॉपर्टी आती है। लाइक पोल्स के बीच में, लाइक पोल्स के बीच में, लाइक पोल्स का मतलब हुआ एक नॉर्थ है और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ है, या एक साउथ है और दूसरे मैग्नेट का क्या है, साउथ है। तो ये कैसे हो गए? ये लाइक हो गए। लाइक पोल्स के बीच में हमेशा रिपल्सिव होता है और अनलाइक पोल के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है, यानी उसके बीच की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों, ये कुछ मैग्नेट से रिलेटेड जो है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात यह है कि जो मैग्नेट है, अगर मैग्नेट को हम ब्रेक कर दें, ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, अगर हम मैग्नेट को ब्रेक कर देते हैं, मैग्नेट को अगर तोड़ दिया जाता है तो एवरी ब्रोकन पार्ट जस्ट लाइक बिहेव एज अ होल मैग्नेट। इसे सुनिए, अगर मैग्नेट को हम लोग ब्रेक कर दें, मैग्नेट को अगर तोड़ देते हैं, तो मैग्नेट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो एवरी ब्रोकन पार्ट ऑफ मैग्नेट जस्ट लाइक बिहेव एज अ कंप्लीट मैग्नेट, वो पूरे कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब ध्यान से समझिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आपको समझ में आया? तो एक एक प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखते चलेंगे। नंबर 1 पॉइंट, मैग्नेट की प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट लिखिए, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स materials like, a magnet attracts materials like iron, cobalt and nickel, iron, cobalt and nickel. Okay, now second point लिखिए, the attraction is maximum, the attraction is maximum at the ends, at the ends called poles of the magnet, called poles of the magnet, called poles of the magnet, that is नॉर्थ पोल ब्रैकेट में कैपिटल N, दैट इज नॉर्थ पोल ब्रैकेट में कैपिटल N एंड साउथ पोल ब्रैकेट में कैपिटल S। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट लिखिए, when a bar magnet suspended from thread, when a bar magnet
suspended from thread, comma, it always stay in north, बीच में डैश, साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट मैंने आपको बताया कि अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट टू ईच अदर व्हाइल लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल टू ईच अदर. लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट attract to each other while like pole of magnet repel to each other. डायग्राम ड्रा कर ले अपने सेटिस्फैक्शन के लिए. ये देखिए बेटा, अनलाइक पोल है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और एक दूसरा हमने बार मैग्नेट लिया, इसके साउथ पोल को इधर कर दिया नॉर्थ, तो ये अनलाइक पोल हो गया आमने सामने. इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स. क्या लगेगा? फोर्स. ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. एंड दूसरा क्या है, यहां पे हम लोग का बार मैग्नेट है, साउथ नॉर्थ है, और इसके बगल में भी हमने एक बार मैग्नेट कर दिया, उसका भी नॉर्थ और साउथ कर दिया. यहां एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ इधर कर दिया, साउथ इधर कर दिया. यहां पर भी बार मैग्नेट है जो इधर साउथ और नॉर्थ कर दिया. ये दोनों कैसे हैं? लाइक पोल हैं. ये भी कैसे हैं? लाइक पोल है. तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा बच्चों? इनके बीच में, यहां कर देता हूं, देखिए ध्यान से, ऊपर लिख देता हूं मैं. इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स. कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये आपके लाइक पोल हैं. नॉर्थ सिमिलर है, साउथ सिमिलर है, तो ये लाइक पोल हो गया. इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा. यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ये सॉरी अनलाइक पोल है. अनलाइक पोल में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है. ओके, इसको डायग्राम को बना लीजिए. और लास्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट. पॉज करके बनाइए. चलिए, लास्ट प्रॉपर्टी मतलब फिफ्थ पॉइंट, मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट. इसका मतलब है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, मोनोपोल, मैग्नेट का सिंगल पोल अकेले नहीं रह सकता है. जैसे हमने एक बार मैग्नेट लिया, ध्यान से देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसको आप ब्रेक करिए. तो आपने इसको मान लीजिए दो पार्ट में ब्रेक किया बच्चों, बहुत ही गौर से समझिए. इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, तो जो ब्रेक पार्ट है, ब्रोकन पार्ट है, ये अपने आप जो है अलग दो पोल को बना लेगा. यहां तक कि हम इसको चार पार्ट में और ब्रेक कर देते हैं. एवरी ब्रोकन हैज आल्सो ब्रेक इन 4 पार्ट. इसको 4 पार्ट में और ब्रेक कर दीजिए, तो देखिए ये भी नॉर्थ साउथ हो गया, ये भी नॉर्थ साउथ, 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 नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ. इससे क्या आपको शो हो रहा है? इससे क्या शो हो रहा है? इससे ये शो हो रहा है कि जो मैग्नेट होता है, मोनोपोल, मोनो माने होता सिंगल पोल, कभी भी एग्जिस्ट माने अकेले नहीं पाया जाएगा.
हम ये कहें कि नॉर्थ पोल को अलग कर दें, साउथ पोल को अलग कर दें, विच इज इम्पॉसिबल। हम इनको कभी भी बच्चों अलग नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट लिखिए, फिफ्थ पोल लिखिए, मोनोपोल ऑफ मैग्नेट। ऐसे लिखिए, मोनोपोल ऑफ मैग्नेट, मोनोपोल ऑफ मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट, मोनोपोल ऑफ मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट। ड्रा दिस डायग्राम। ओके, तो आपने प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट को पढ़ा बच्चों। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, प्रॉपर्टी खत्म हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड किसे समझते हैं आप? क्या समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि द स्पेस अराउंड इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस सम फोर्सेस। एक्सपीरियंसेस सम फोर्सेस का मतलब वह फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। एक्सपीरियंसेस सम फोर्सेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से यह मैग्नेटिक फील्ड है कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ का, पहले इसे समझिए, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वह स्पेस, वह एरिया जहां पर किसी दूसरे मैग्नेट को लाने पर वह कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करे। फोर्स को एक्सपीरियंस करने का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करे और चाहे रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, कि द रीजन अराउंड इन विच अनदर मैग्नेट एक्सपीरियंसेस सम फोर्सेस, और सम फोर्सेस में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, सम फोर्सेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटमेंट लिखिए, देखिए, द रीजन और स्पेस, रीजन REGION, द रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, around a magnet where WHERE, where magnetic force, where magnetic force, ब्रैकेट में लिखिए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ब्रैकेट में लिखिए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखिए कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाई, can be experienced by other magnetic substance, other magnetic substance is called magnetic field, is called magnetic field, magnetic field। अगला हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स था बच्चों, उसी तरीके से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या, जरा ध्यान से समझिए, गौर से। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और आपने क्या किया कि किसी कंपास को, कंपास जो होता है उसके अंदर भी दो पोल होते हैं, उसके अंदर भी कितने पोल होते हैं बच्चों? दो पोल होते हैं। ठीक है, किसी कंपास को जो है आपने क्या किया, इस मैग्नेट के पास में रखा। देखिए, मैग्नेट के पास में आपने रखा, तो आपने बच्चों क्या ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर जो नीडल लगी है वो ये देखिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मुड़ती चली जा रही है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मुड़ करके फिर यहाँ साउथ पोल पर आ रही है ना। तो ये जो कंपास के ऊपर ये जो लाइन का इफेक्ट पड़ रहा है, इस कंपास के ऊपर, मैग्नेटिक कंपास के ऊपर इस मैग्नेट के कारण जो इफेक्ट पड़ रहा है उस लाइन का, वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। ठीक है,
ड्रा कर लेंगे डायग्राम को और इसका स्टेटमेंट लिखिए। देखिए, द पाथ along which the path along which the compass COMPASS the compass needles and needles are aligned is known as magnetic line of force is known as magnetic line of force। ठीक है, ये आज बात आपको समझ में आई कुछ बच्चों? तो आज जो है मैंने मैग्नेट स्टार्ट किया है सेकंड चैप्टर। ठीक है, फिजिक्स का सेकंड चैप्टर क्लास 10th का मैग्नेट स्टार्ट किया है। धीरे धीरे ये हम लोग का कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए, फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है फर्स्ट चैप्टर में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, मैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दूंगा। सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया, नोट्स बनाना चालू कर दीजिए और ये भी खत्म होते ही फेस न्यूमेरिकल को मैं कराऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।